हेलो फ्रेंड। तो आज हम बनाएंगे चावल की बगिया, यानी चावल की फरा बगिया। आप इसको क्या बोलते हैं? ये इसको तो बिहारी स्टाइल में बगिया ही बोलते हैं। चावल की बगिया और ठंडी का ये फेवरेट रेसिपी। तो चलिए हम आलू की मसाला वाले हम रेसिपी बनाएंगे, तो वीडियो को फुल देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिया है दोस्तों चावल की आटा। तो यहाँ पे हम चावल की आटा ले लिया है, थोड़ी सी गड्ढा कर देंगे आटे में, और हम यहाँ पे गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी से हम इस आटे को मतलब मिक्स करेंगे, यानी कि आटे को इसमें गूँथेंगे, यानी कि अभी गूँथेंगे नहीं, पूरे आटे में हम ये गर्म पानी मिला के हम रख देंगे। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे गर्म पानी को आटे में, ताकि चारों आटे ऐसे ना रहे, पूरे आटे में ये पानी लग जाए और आटे में पक जाए। गर्म पानी में इसको हम पकाएंगे, यानी कि 10-15 मिनट हम छोड़ देंगे। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे उबले हुए आलू ले लिए हैं और सभी आलू को हम छिलका उतार लेते हैं। छिलका उतारने के बाद यहाँ पे देखिए सभी को हम छिलका हटा दिए हैं। उसके बाद हम ये गरम आलू को मैश करेंगे, क्योंकि ठंडी के मौसम में ना गरम आलू ही अच्छा से मैश होता है। अगर इस आलू को ठंडा होने देंगे तो ये सही से मैश नहीं होगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके गर्म आलू ही मैश करिएगा ठंडी के मौसम में। तो यहाँ पे हमने आलू को मैशर से मैश कर लिया है अच्छी तरीके से, और यहाँ पे अदरक, लहसुन और एक हरी मिर्च ले लिया है। तो सभी को हम एक रखेंगे इसमें कूटने वाले में, और उसको हम पेस्ट बना लेंगे कूट के। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे जीरा और एक चुटकी हींग। तो हम सभी को चटकने देते हैं। चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन, मिर्ची का पेस्ट, और इसको हम भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए सुनहरा कलर आने तक इसको भूनना है, ताकि इसमें से ये ब्राउन कलर आ जाए, कच्चापन इसका दूर हो जाए। तो चलिए हम इसको पहले भून लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या डालना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और ये मिर्ची पाउडर। और ये मिर्ची पाउडर की जगह आप मिक्स मसाला भी डाल सकते हैं। तो ये मसाले को हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए थोड़ी सी भूनेंगे, ज़्यादा नहीं, एकदम आँच को ना ताव को हम धीमा कर देंगे। उसके बाद मसाला डालेंगे, नहीं तो तेज़ आंच पे करेंगे ना तो मसाला जल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम मैश किया हुआ आलू भी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए, तो हम इसमें आलू पहले डाल देते हैं, आलू को हम मैश कर लेंगे। और हमारा कढ़ाई देखिए किस तरीके से घूम रहा है, यानी कि कढ़ाई में जो तेल लग गया ना, तो ये कढ़ाई ना अपने आप गैस पे घूमता है, डांस करता है। तो हम ये आलू को थोड़ा सा मिला लेते हैं मसाले के साथ। उसके बाद हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो जितना आलू रहेगा स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद हम डालेंगे कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद हम इसको फिर से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद हम फिर से डालेंगे, ये देखिए ढेर सारी धनिया पत्ती। हरी धनिया के स्वाद भी कुछ अलग ही आता है, खासकर ठंडी के मौसम में। तो हम यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दिए हैं, और यहाँ पे डाल देंगे ये गरम मसाला। अगर चाट मसाला हो तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गरम मसाला डाले हैं। गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ना। और ये लीजिए हमारा मसाला बनके हो गया तैयार। हम इसको बंद कर देंगे। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और प्लेट में निकालने का रीज़न यह है कि इसको ठंडा करना है। तो हम एक प्लेट में पहले निकाल लेते हैं सभी मसाले को। और हमारा मसाला ना बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार हुआ था। इस मसाले को ना आप बहुत सारा रेसिपी में बना सकते हैं। आलू के कचौड़ी भी बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, यानी कि ये मसाला ना आप कोई सा भी रेसिपी बनाए आलू की मसाला वाला, तो ये इस तरीके से मसाला भूनिएगा, अच्छी टेस्टी देगा। तो हम मसालों को साइड में रखते हुए आटे को हम मैश करेंगे। आटे को ये देखिए थोड़ा थोड़ा हम गूँथ के और एक बर्तन में रखते जाते हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठा नहीं गूँथ सकते हैं, क्योंकि हमारा बर्तन छोटा है। तो चलिए हम एक बड़ा बर्तन में प्लेट लेते हैं, और बड़ा बर्तन में अच्छी से गूँथेंगे चावल के आटा को। तो चावल का आटा को हम ये देखिए थोड़ा सा गुनगुना पानी ही हमने लिया, ठंडा पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी लेना है। और जितना हमको आटे में पानी की ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम आटे को में पानी डालते जाएंगे, और आटे को हम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। सॉफ्ट आटा हम लगा लेंगे, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट, एकदम सॉफ्ट। और यहाँ पे हम आटा गूँथ के रख लिए हैं, और यहाँ पे मसाला भी तैयार है। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लोई तैयार करेंगे, यानी कि हम एक लोई लेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेंगे, जैसे रोटी का लोई बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ा लोई लेंगे।
और इस लोई को इस तरीके से करके, और ये देखिए हमारे हाथ में ना बहुत चिपक रहा है, ये मशीन का आटा ना बहुत चिपकता है। और इस तरीके से आपको एक लोई बना लेना है, इसमें गड्ढा कर लेना है और इस तरीके से आलू का पेस्ट भर देना है। आलू के पेस्ट भरने के बाद इस तरीके से जाम करते जाएंगे और इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। और ज़्यादा ये देखिए इसको गोल नहीं करना है, बस ये लंबा भी रहेगा, लेकिन इसको इस तरीके से शेप दे देना है दोनों साइड से। इस तरीके से शेप दे, ऐसे करेंगे ना तो आपको खुद बन जाएगा। और इस तरीके से करके हम लास्ट में इस तरीके से दबा देंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा बन जाए और ये चौड़ा हो जाए। तो फिर से हम दूसरा यही स्टेप ध्यान से देख लीजिए। हम फिर से गड्ढा किए हैं, उसमें मसाला भरे हैं और फिर से हम इस तरीके से कर लेंगे। दोनों साइड से एक कोन निकाल लेंगे, यानी कि एक नोक निकाल लेंगे और ये दोनों साइड से करना है। और बीच में आपको कुछ नहीं करना है, बीच में से ही रहेगा मसाला। अब बस साइड से दोनों साइड से करना है, इस तरीके से बीच में थपथपा देना है। थपथपाने के बाद ये देखिए कहीं से भी फटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर आपको फटे ना तो आप आटा उस पर थोड़ा सा लगा दीजिए, अच्छे से थोड़ा सा मतलब उसमें चिपका दीजिएगा ताकि ये खुले ना, है ना। और ये बहुत आसानी तरीके से ये बन जाता है। ऐसे ये बनता है ये बगिया का रेसिपी। तो ठंडी में तो हर घर में बनता है, ये बिहार में हर घर में बनता है। अब हर ठंडी में तो कितनी बार हफ्ता में एक दिन लोग बना ही लेता है, क्योंकि ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको तेल में नहीं पानी में उबाला जाता है फ्रेंड, जो खाए हैं उसको पता है। तो इसको हम गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी में हम इसको बगिया को हम डाल देंगे, ठीक है। इसको ना हांडे उंडे में मत करेगा, नहीं तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये बहुत टूट जाता है। तो इसको कढ़ाई में करेंगे, बहुत सेफ्टी से निकलेगा। कढ़ाई में इसको गर्म पानी में करते जाएंगे और ये 5 मिनट के बाद थोड़ा सा पलट दीजिएगा, इधर उधर पलट के। और इसका मेन पकने का क्या होगा, तो ये देखिए पकेगा ना तो अपने आप पूरे ये ऊपर उठ के आ जाता है ना, पूरी ऊपर उठ के आ जाता है। ये कितना अच्छा से पका है कि हमारा टूट भी रहा था ये वाला बगिया। तो हम सभी को पानी में से हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा बगिया हो गया है। आप टाइम बता दूँ तो 10-12 मिनट 10-15 मिनट में ये बन गया, पक जाता है ना। उसको मैन ये रीज़न यही है कि जब देखेंगे ना ये ऊपर आ जाएगा तो ये पक गया रहता है, तब उसको निकाल लीजिए। और ये देखिए इसको ठंडा करके किस तरीके से हमारा बगिया बने हैं, क्योंकि हम पूरा बनाना क्या रेसिपी ना हम नहीं दिखा पाए, क्योंकि हम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उनको वीडियो बनाने में। ट्राइपॉड नहीं है तो एक हाथ से पकड़ना, एक हाथ से बनाना पड़ता है, इसलिए। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आपको काट के दिखाते हैं कि अंदर में मसाला किस तरीके से भरा हुआ है। तो ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छी से मसाला है भरा हुआ है और कहीं से टूटा फूटा कुछ नहीं है, एकदम सॉलिड बगिया बन के तैयार हो गया है। इसको हम धनिया के चटनी के साथ खाएंगे। और आप लोग भी बनाइए, आप लोग भी खाइए और ठंडी का एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। और इसको हम फ्राई करके भी दिखाते हैं कि फ्राई करने के बाद ये कैसी लगेगी या कैसे खाने में लगेगी। तो चलिए हम इसको फ्राई होने देते हैं। पहले उलट पलट करके हम इसको सेक लेंगे, यानी कि जैसे तल लेंगे। और इसको ठंडा करने के बाद हम थोड़ा सा दिखते हैं काट के कि कैसा दिखता है भाई अंदर से। ये लीजिए, तो एकदम ये पूरी की तरह दिखता है, तो ये भी टेस्टी था खाने में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने माँ बहन के।